तीन कुत्ते नहीं, तीन छायाएं। एक गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। वही जीवन था, वही प्यास का समाधान, वही गांव की धड़कन। एक दिन लोगों ने पाया कि कुएं का पानी बदबू देने लगा है। पानी साफ दिखता था पर पीने योग्य नहीं था। जांच हुई तो पता चला कि तीन कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए थे और वहीं मर गए। गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा गंगा जल डालो, किसी ने कहा हवन कराओ, किसी ने कहा भजन कीर्तन करो, किसी ने कहा सुगंधित द्रव्य डालो। सब कुछ हुआ। गंगा जल भी डाला गया, मंत्र भी गूंजे, घंटियाँ भी बजी, धूप भी जली, लेकिन पानी की दुर्गंध वैसी ही रही। आखिर एक वृद्ध साधक गांव पहुंचा। उसने कुएं को देखा, लोगों की व्यस्तता देखी और मुस्कुराकर पूछा, जिस कारण समस्या पैदा हुई उसे हटाया भी है या केवल समस्या के ऊपर सजावट कर रहे हो? लोग समझ नहीं पाए। साधक ने कहा, कुत्तों को बाहर निकाला। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नहीं, क्योंकि किसी ने उस मूल कारण को छुआ ही नहीं था। साधक ने तब एक बात कही जो केवल उस गांव के लिए नहीं, समूची मानवता के लिए थी। उसने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह परिणाम बदलना चाहता है, कारण नहीं। हम दुख मिटाना चाहते हैं लेकिन अहंकार नहीं। हम शांति चाहते हैं लेकिन इच्छाओं का तूफान नहीं रोकना चाहते। हम प्रेम चाहते हैं लेकिन स्वार्थ नहीं छोड़ना चाहते। हम सम्मान चाहते हैं लेकिन अपने भीतर बैठे क्रोध को छूना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कुएं की बदबू समाप्त हो जाए पर मृत कुत्ते कुएं में ही पड़े रहें। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य का मन भी एक कुआं है। उसमें तीन छायाएं रहती हैं। काम जो कहता है और चाहिए नहीं, या क्रोध जो कहता है मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ क्यों हुआ, लोभ जो कहता है जो मिला है वह पर्याप्त नहीं। ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट हो तो लोभ बढ़ता है और लोभ फिर नई इच्छाएं पैदा करता है। यही चक्र चलता रहता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मंदिर जाने से शांति मिल जाएगी, तीर्थ करने से मन निर्मल हो जाएगा, किताबें पढ़ने से जीवन बदल जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी बाहरी साधन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक भीतर की षड्यंत्र को पहचान कर बाहर न निकाला जाए। गंगा का जल पवित्र है पर वह हमारे भीतर छिपे अहंकार को हमारी अनुमति के बिना नहीं बहा सकता। मंत्र शक्तिशाली हैं पर वे हमारी आसक्तियों को जबरन नहीं तोड़ सकते। गुरु मार्ग दिखा सकता है पर चलना स्वयं को ही पड़ता है। यथार्थ यह है कि जीवन की अधिकांश समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे भीतर से उठती हैं। जिस दिन मनुष्य ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देख लेता है कि उसके दुख का वास्तविक कारण कौन है, उसी दिन परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। और दुर्गंध को सुगंध से नहीं हराया जा सकता, षड्यंत्र को हटाना पड़ता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य मंदिर बनाना नहीं, अपने भीतर सफाई करना है। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा चार धाम नहीं, अपने मन की गहराइयों तक उतरना है। और सबसे बड़ी पूजा फूल चढ़ाना नहीं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की जड़ों को पहचान कर उनसे मुक्त होना है। क्योंकि जब कुएं से मृत कुत्ते निकल जाते हैं तो पानी को सुगंधित करने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो जीवन में परमात्मा को खोजने की आवश्यकता भी नहीं रहती, वह हर श्वास में अनुभव होने लगता है। मंथन का निष्कर्ष, समस्या का समाधान उसके कारण को हटाने में है, उसके ऊपर आध्यात्मिक रंग रोगन करने में नहीं।